नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और हम आपके सामने पेश कर रहे हैं हमारा सबसे विशेष कार्यक्रम जो महीने में हर शुक्रवार को पहले शुक्रवार को आता है, काउंटर पॉइंट बाय पी चिदम्बरम। चिदम्बरम साहब हमारे लिए विशेष कार्यक्रम करते हैं जिनमें कुछ और मेहमान होते हैं और किसी सामयिक मुद्दे पर चर्चा होती है। आज का हमारा विषय है कि सरकार जो तरह तरह की चीजों पर बैन लगा रही है, जिस तरह की पाबंदियां लगा रही है, क्या ये किसी खुले समाज में, भारत जैसे मॉडर्न होते हुए समाज में संभव है? क्या ये उचित है और क्या ये असरदार हो सकता है? चर्चा शुरू करेंगे, उसके पहले परिचय करा दें। चिदम्बरम साहब के अलावा हमारे साथ हैं चिन्मयी अरुण, जो रिसर्च डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर कम्युनिकेशन गवर्नेंस में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में। संतोष देसाई फ्यूचर ब्रांड्स के CEO हैं, आप सभी जानते हैं, सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर लगातार कमेंट करते रहते हैं वो। साथ में हमारे हैं कमलेश वासवानी, जो पोर्नोग्राफी पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेकर के गए थे, पेशे से वकील हैं। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले चिदम्बरम साहब, आप इस विषय को एक तरीके से फ्रेमवर्क में रखें कि कभी किताब पर, खाने पर, पीने पर, इंटरनेट देखने पर तरह तरह की बैन की खबरें पिछले दिनों बहुत आई हैं, इसको कैसे देखा जाए? See, we are an open society. At least we want to be an open society. But of late, there's a tendency to ban a number of things that a section of the people don't like. By last count, we have banned books, we banned beef, people want to ban jeans, we banned channels, we banned websites. The censor board chief even banned some words in movies. And sections of the people want a ban on the movie being released because there's one sentence or one song which offends them or hurts them. Basically, this reflects two things. One, there is a majoritarian streak in everyone. I am the majority, that everybody is to fall in line. That's wrong. That's bad. Secondly, there is a streak of intolerance. I don't like it. I can't tolerate your liking it. I think this goes against the grain of an open society. In an open society, there will be good and bad, but eventually it's through education, through persuasion, through training, through uplifting the people will shed or shun what is bad. But it's banning the way out. And when government enters the field, I think the matter becomes even more serious. Should government start banning this and banning that? That's the issue, and I want you to speak on that issue today. तो सबसे पहले संतोष देसाई साहब, आप रिएक्ट करें जो चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि जो बैन की टेंडेंसी है मेजॉरिटेरियन व्यू पॉइंट को इम्पोज करने भर सीमित है, या ये बताना है कि हम सरकार में हम कुछ भी कर सकते हैं? हाँ, मैं सहमत हूँ जो अभी कहा चिदम्बरम साहब ने। मेरे को लगता है कि इसके आप दो नजरिए हैं, दो तरीके से आप इसे देख सकते हैं। एक इसे कह सकते हैं कि ये एक तरह की एक जो पावर में है उनकी ताकत का एक तरह से प्रमाण है कि मैं ताकतवर तब हूं जब मैं आपको जो करना है उस पर मैं रोक लगा पाऊं। तो ये एक तरह से ताकत का प्रतीक हो जाता है कि मेरी ताकत, अब मैं पावर में हूं, तो अब मैं जो अपनी मनमानी है वो मैं कर सकता हूं। और मनमानी का प्रमाण ये नहीं कि मैं जो बदलाव लाना चाहूं वो बदलाव लाऊं, मगर जो आप चाहें वो मैं आपको ना करने दूं। तो ये एक तरह से एक नजरिया ये है। दूसरा, इसी को आप देख सकते हैं एक तरह की वीकनेस और एक तरह की हेल्पलेसनेस है कि एक जो सोसाइटी में चेंज आ रहे हैं, इतने ज्यादा चेंज आ रहे हैं और आप इसे सहन नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको लग रहा है कि बहुत कुछ बदल गया है। और ये जो मॉडर्नाइजिंग आपने जो बात कही कि जो इंडिया मॉडर्नाइज हो रहा है, तो इससे एक एंजाइटी भी प्रोड्यूस होती है कि चेंज बहुत तेज हो रहा है, मैं इसका क्या करूं? तो मैं इसे और कोई मेरे पास तरीका नहीं है। और बाकी काम करे, बहुत मेहनत का काम है। बदलाव को जो ऑन द ग्राउंड बदलाव लाना बहुत मेहनत का काम है। और आज आसान यह हो जाता है कि मैं एक तरह से लेजिस्लेटिव टेंट्रम एक थ्रो करूं कि मैंने कहा कि भाई बैन कर दो इसे, तो उसे आपने बैन कर दिया और आपको लगा, और बैन इफेक्टिव है या नहीं वो एक अलग चर्चा है, मगर बैन करने का जो एक सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है कि भाई मैंने कर डाला, तो मेरे ख्याल से ये एक ही चीज आप उसे ताकत का भी प्रमाण शायद वो समझे, मगर दूसरे नजरिए से देखें तो शायद ये एक कन्फेशन है वीकनेस का
कि मैं एक्चुअली इसे रोक नहीं सकता, मैं इसे कुछ कर नहीं सकता इसके बारे में। बिल्कुल। चिन्मयी, ये लेजिस्लेटिव टेंट्रम जो शब्द इस्तेमाल किया संतोष जी ने, ये वो है या आइडियोलॉजी से ड्रिवन कि ये मेरा आग्रह है, मैं ये करके दिखाऊंगा? आइडियोलॉजी वाला चक्कर ज्यादा है या लेजिस्लेटिव टेंट्रम का चक्कर ज्यादा है? मुझे लगता है कि थोड़ा दोनों का सवाल है, और इसमें तीसरी भी बात है कि लेजिस्लेटिव टेंट्रम बोल सकते हैं, या तो ये भी बोल सकते हैं कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमने कुछ कर दिया है मेजॉरिटी को। और कभी कभी हम हो सकता है कि ये भी सोचते हैं कि इसको करके हम कुछ बदल रहे हैं, लेकिन हम इस चीज के बारे में ठीक से सोचते नहीं है कि ये सच में बदलाव लाएगा कि नहीं। तो हम सोचते हैं कि अगर हमने पोर्नोग्राफी को जाके बैन कर दिया तो इसका मतलब है कि कोई पोर्नोग्राफी देखेगा नहीं, ये तो सही नहीं है। दूसरा, हम ये भी सोचते हैं कि पोर्नोग्राफी को एक बार जाके बैन कर दिया तो सारा रेप, इंडिया में जितना रेप होता है वो बंद हो जाएगा। और हम ये इतना नहीं सोचते हैं कि बहुत सारे देशों हैं दुनिया में जिसमें पोर्नोग्राफी बैन की गई है और वहां पे सब कुछ चल रहा है, और ऐसे भी बहुत सारी देशों हैं दुनिया में जहां पे पोर्नोग्राफी खुली खुली देखी जाती है और वहां पे रेप कम होते हैं। तो हम ये थोड़ा सा सोच के समझना नहीं चाहते हैं कि इसका एक्चुअल कारण क्या है, और हम ये सिंपल सी जो चीज है कि हम यहाँ पे कहीं पे बैठ के हम चिल्लाएंगे कि इसको बैन कर दो, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा आलसी तरीका है कि आप ठीक से सोचो नहीं कि इसको एक्चुअली कैसे बदल सकते हैं। बस बैन करना आसान है तो बस बोल दिया कि हो जाए, और अभी हम सोचते हैं कि हमारा काम खत्म है। सर, ये टेंट्रम, आइडियोलॉजी और इन्होंने अभी कहा लेजीनेस, इन तीन वर्ड्स में से आप क्या पिक करेंगे? See, ultimately it boils down to intolerance. I don't like it, you can't like it too. Nobody in this country is a majority. It may appear to be a majority, but nobody really is a majority. If 282 members in Lok Sabha appears to be a majority, but only 31% of the people who voted for that party. So it is not a majority in that sense. In fact, I would question anyone claiming that I represent the majority view. Well, how do you know you represent the majority view? You think you represent the majority view. There is no such thing as a majority in a plural society. And we are the most plural society in the world. So I think basically it stems out of I'm right, everybody else is wrong. I don't like it, you can't like it. I can't tolerate what you think or you speak or you write. I think it springs out of intolerance, which has no place in an open democratic society. बिल्कुल। वासवानी साहब, दरअसल आपके कारण सरकार इस बार फंस गई। ये जो पोर्नोग्राफी वाला बैन है, ये सरकार ने बिना समझे कि कोर्ट ने क्या बोला अपनी तरफ से 857 वेबसाइट्स को बंद करने का आदेश दे दिया। लगा कि गलती हो गई, फिर उसको विड्रॉ भी कर लिया। चलिए, गनीमत है, उनका शुक्रिया, अपनी गलती को सुधारा। लेकिन आप कैसे समझते हैं कि इन चीजों को आज की दुनिया में, इंटरनेट की इस दुनिया में रोका जा सकता है? इसलिए एक्सरसाइज ही बेकार है। जी हाँ, आपका पहले जो सवाल था सरकार की ताकत, हमारी जनहित याचिका जो PIL है वो 2013 में लगी थी। उस समय सरकार दूसरी थी, अब सरकार दूसरी है। मुझे इलीगल क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकना था। जो पोर्नोग्राफी जो है वो सभी एक्ट में, सभी कानूनों में क्रिमिनल एक्टिविटी मानी गई है। IPC में 292 में, IT एक्ट में भी मानी गई है क्रिमिनल एक्टिविटी, सेक्शन 67 में, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट में भी इलीगल क्रिमिनल एक्टिविटी मानी गई है, पॉक्सो में भी क्रिमिनल एक्टिविटी मानी गई है। इसको तो इसको ब्लॉक ही करना पड़ेगा। और जहां तक संभव, आपने कहा कि ये संभव है कि नहीं, हमारे पास IIT ने टेक्नोलॉजी प्रस्तुत की सुप्रीम कोर्ट में, जिसको माना गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको काफी गंभीरता से लिया गया। क्यों? क्योंकि इसको महिलाओं और बच्चों का सवाल था। आप किसी के फ्रीडम के, कुछ लोगों के फ्रीडम के जरिए आप 75% महिलाओं और बच्चों का साइलेंस नहीं कर सकते, उनके राइट्स को भी। आप इसको ब्लॉक करना ही पड़ेगा क्योंकि ये क्रिमिनल एक्टिविटी है और टेक्नोलॉजी संभव है ये 100%। जितनी बनती भी जाएंगी तो उसको भी सॉफ्टवेयर अपने आप डिटेक्ट करते अपने आप ब्लॉक करता जाएगा। IIT का एफिडेविट लगा हुआ है, ये ब्लॉकिंग करना ही पड़ेगा क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटी मानी गई है इसको। None of us supports child pornography. None of us actually supports pornography.
one argument, who decides what is pornography and what is not, is one argument. Keep that aside. Keep that aside. The point is, if anyone produces pornography, produces child pornography, indulges children in pornographic acts and films it, that is criminal activity. But if somehow that finds a place in the medium, internet or whatever, and if people view it in privacy, some surveys, I don't know how correct these surveys are, but one survey is as bad or as good as any other survey. Even women view what you call pornography. Therefore, who decides that the woman is a victim or the woman is a voyeur? Who decides that? And if the interest of children has to prevail, are you not confident that the parents will ensure that the children don't watch? I mean, I think if each one sets himself up as the judge, I will decide what is pornography, I will decide who can watch, then in a sense, you should prevent women and children going to Khajuraho. Would you prevent children and women going to Khajuraho? सर, खजुराहो जो आप बात कर रहे हैं या करीबी मंदिर, वो मंदिर नहीं है, वहाँ कोई पूजा करने नहीं जाता, वो पिकनिक प्लेसेस है. No, but the sculptures are there. Sculptures are there, but here हर घर में, हर मोबाइल में आपके पास बहुत सारा डाटा घर में आता है पोर्नोग्राफी का, जो इलीगल है. इजी एक्सेस है चिल्ड्रन का. बच्चे भी illegal, that is a law made by man. That is a law made by men and women. जहां तक पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स का सवाल है, पहले यह कहा जाता था कि हमारे पास इंडिया में सर्वर ही नहीं है. जब बाहर के सर्वर हैं और यहाँ पे अलाउड हो रहा है तो वो इलीगल, वो भी इलीगल है. सेक्शन 67 में भी इलीगल है आईटी एक्ट में. तो हम कैसे इलीगलिटी, क्रिमिनल एक्टिविटी को अलाउड करें सर? तो इसको ब्लॉक ही करो ना. Is viewing illegal under that? Not viewing. In IT Act, viewing, watching is not clear, but transmission and sharing is illegal. चिन्मयी, आपको इनकी बात में कुछ मेरिट नजर आता है? एक तो दो बात को सेपरेट करना पड़ेगा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी बिल्कुल इलीगल है, व्यूइंग भी इलीगल है, और ये बिल्कुल सही है. क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी में प्रॉब्लम है कि कंसेंट का प्रॉब्लम है, कि जो बच्चों को, जिनको वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी फीचर करता है, बच्चा होके कभी कंसेंट नहीं सकता है. तो हर बार जब किसी ने इस वीडियो को व्यू किया तो हर बार इस बच्चे का राइट वायलेट होता है. तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का व्यूइंग इलीगल होना सब मानते हैं. कोई, जैसे सर बोल रहे थे, कोई ये बात नहीं बोलता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी ठीक है. जो दूसरा बात है, जो सिंपल पोर्नोग्राफी है, उसमें दो चीजें हैं. एक है कि इंडियन लॉ में व्यूइंग पोर्नोग्राफी इलीगल नहीं है, सर्कुलेशन इलीगल है, पब्लिशिंग इलीगल है, ट्रांसमिटिंग इलीगल है. बहुत सारी, आप कानून को पढ़िएगा, वहां पे लिखा है. लेकिन व्यूइंग पोर्नोग्राफी इज नॉट इलीगल इन इंडिया. एवरी फॉर्म ऑफ पब्लिशिंग एंड सर्कुलेटिंग इज इलीगल इन इंडिया. तो वो एक बात पे हमें क्लियर होना पड़ेगा. दूसरा ये है कि मैं बहुत वुमेन्स राइट्स में बिलीव करती हूँ, तो मेरे लिए भी ये बहुत मुश्किल सवाल रहा है कि पोर्नोग्राफी और फ्री स्पीच के बीच में क्या चुने. लेकिन मैं इसीलिए मैंने उसके बारे में बहुत पढ़ा था, क्योंकि मैं खुद डिसाइड करने की कोशिश कर रही थी, और मैंने कभी ये लिंक ढूंढा नहीं है क्लियरली कि पोर्नोग्राफी और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में कोई कनेक्शन है. वो एक बात है. दूसरा है जो सर बोल रहे हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि पोर्नोग्राफी में से कौन सा साइड एक्चुअली वुमेन्स राइट्स को वायलेट करता है. क्योंकि कभी कभी पोर्नोग्राफी एम्पावर भी करता है. हम सोचते हैं कि हमें हमेशा महिलाओं से बोलना चाहिए कि वो क्या पहने, क्या करें, क्या सोचें. तो पोर्नोग्राफी के ऐसे भी सब कैटेगरीज रहते हैं जो ये सब छोड़ के बोलते हैं कि ठीक है, वो लोग अपने मर्जी से जो करना चाहें वो करेंगे. तो हम उसको भी सोचते नहीं, क्योंकि ये पूरा फाइनली पेट्रियार्कल मेंटालिटी है ना, कि हम सबसे बताएंगे कि वो क्या करें और वो अपने को प्रोटेक्ट भी कैसे करें. सरकार ने जिस तरीके से इस वाले बैन पे यू टर्न मारा, तो दरअसल हमको तो सरकार को एब्जॉल्व कर देना चाहिए. सरकार का व्यू और हमारा व्यू तो एक ही है कि ये बैन नहीं हो सकता, इल एडवाइस था, नहीं करना चाहिए था. Well, I think they misunderstood the order. I think the order really was directed against child pornography, and I don't know, I've not read the order. I think they overreacted, and then when the court said pull them up for
overreaction, they quickly withdrew their position, I think, and modified their position. अभी तक सुप्रीम कोर्ट ये सवाल पे जज कर रहा है कि ये साइट्स को ब्लॉक करें या ना करें। उन्होंने गवर्नमेंट से ये पूछा है कि आपने हल निकाला है। ऑर्डर मान करके इन्होंने कहा। लेकिन तो वासवानी जी, सरकार ने वो जो गलतफहमी में ऑर्डर आ गया, उसके बाद ये माना कि उनका ऑर्डर गलत था, तो इनफैक्ट सरकार भी आपकी राय से सहमत नहीं है। सहमत है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी तो उन्होंने खुद, चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर डिबेट, उन्होंने ये भी कहा कि पोर्नोग्राफी ये लार्जर बेंच में डिसाइड होगा कि यहाँ पार्लियामेंट में डिसाइड होगा, पार्लियामेंट में डिबेट का विषय है ये। सर, आपको क्या लग रहा है कि इस प्रकार के रिग्रेसिव अप्रोच सरकार को मौका प्रोवाइड करते हैं कि वो अपना कंट्रोल या अपनी आइडियोलॉजी को और पुश करें? आपको लग रहा है कि सरकार में कहीं कोई सेनर एडवाइस प्रिवेल करेगी और वो इन चीजों से अब अपना कदम पीछे ले रहे होंगे? See, once you concede the right to government to interfere with people's choices and people's behavior, they will start with, say, pornography, and then they will move on to other things. For example, why do we get excited if a foreign country bans the wearing of a turban by a Sikh? Don't we protest? Who are you to ban the wearing of a turban? But by the same token, who are you to ask for ban of eating beef? Who are you to ban reading a book? Who are you to ban movies using cuss words? I mean, tomorrow they will say smoking is bad, so even the situation or the context or the scene requires nobody should smoke on a movie. I mean, these are that right, I think we should never concede to government. Society must evolve the norms, and society, broad members of society, broad numbers will observe those norms, and some people will deviate. But government should not have the right to say those things. संतोष जी, आप भी क्या कहेंगे कि ये समाज तय करे, न कि सरकार तय करना शुरू करे कि समाज कैसे व्यवहार करेगा? तो जिस प्रकार के घटनाक्रम सामने आए हैं, हालांकि वो विषय थोड़ा अलग है, लेकिन एक माहौल बनता है, उसी कारण से ओवर एंथुजियाज्म में मैगी जैसे बैन भी हो जाते हैं और बिल्कुल कैओटिक माहौल आप क्रिएट कर देते हैं। सरकार क्या बोल रही है, एजेंसियां क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आता। आपको लगता है कि ये सरकार अब अपनी इस टेंडेंसी को कर्ब करेगी या ये शुरुआत है, शायद ट्रायल बलून है, जैसा चिदम्बरम साहब कह रहे हैं? हाँ, देखिए, मैं इसे दो पार्ट में जवाब दूंगा। एक तो मेरे को लगता है कि अगर आप एक पैटर्न देखें तो जो वरिंग चीज है वो एक, जब आप प्योरिटी के नाम पे जब आप एक्शन लें, तो ये अगर आप हर एक एक्शन लें ये प्योरिटी के नाम पे कि बीफ एक इम्प्योर चीज है या किताबें आप पढ़ रहे हैं इम्प्योर थॉट्स हैं, पोर्नोग्राफी है वो एक इम्प्योर चीज है, औरतों को प्योर रखना चाहिए, इन लोगों को इन्फ्लुएंस से दूर रखना चाहिए। तो ये एक स्ट्रैंड जो क्लेंसिंग, जो आप ये कहते हैं कि मैं तो साफ कर रहा हूं, मैं साफ सुथरे समाज की तरफ मैं आपको ले जा रहा हूं, तो ये सब तो आपके भलाई के लिए है, हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो इस तरह की जो इम्प्योरिटीज हैं दुनिया में, ये जो एक आर्ग्यूमेंट है, ये आप जैसे कह रहे हैं कि ये कहां तक जा सकता है, ये कहीं भी जा सकता है। कल को अगर आप देखें क्या चीजें इम्प्योर हैं, इसका लिस्ट तो आपका बढ़ता जाएगा। हर एक चीज इम्प्योर है। अगर आप देखें आज, अगर आप ये माने कि दूषित, हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट दूषित हो गया है, अगर आप ये इस मुद्दे को आप एक्सेप्ट करें, अगर ये प्रिमाइस को, तो फिर तो अब आपके ऊपर है, आप इसे किस तरह डिफाइन करना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल से एक ये एक वरिंग एक ट्रेंड है। दूसरा, जो अगर आप उसे पुल बैक करके कहें कि उनके जो एक्शंस, ये मेरे को लगता है कि इस गवर्नमेंट के लिए पर्टिकुलरली मेरे को ये एक अजीब लगता है कि इन्होंने इस तरह का एक्शन इसलिए लिया क्योंकि इंक्रीजिंगली इनका ये अभी आज लोग कह रहे हैं कि भाई आपने कुछ काम अभी फिलहाल तो कुछ किया नहीं, ऐसा दिख नहीं रहा, मगर जो रोक आप एनेबल नहीं कर रहे, डिसेबल बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो यानी ये एक फीलिंग आएगी कि एक्शन का मतलब एक इल्यूजन ऑफ एक्शन, कि आप एनेबल अगर ना कर पाए तो आप डिसेबल पे आप जोर दे रहे हैं। तो ये एक डेंजरस चीज है इस गवर्नमेंट सरकार के लिए भी, इनकी इस तरह से रेपुटेशन हो जाना कि इनके बस का कुछ बदलने का पॉजिटिवली है नहीं, मगर नेगेटिवली इनके बस का बहुत कुछ है। क्या सर ये जो कह रहे हैं कि ये ऐसा सोच, this is an old problem in India. 50-100 years ago, if a Dalit entered a temple, they will say the temple has become impure. Even 5-10 years ago, if a Dalit touched a statue or an idol,
they would cleanse that idol by pouring milk on that idol and doing puja, Shuddha Kriya or something like that. This is a patriarchal, majoritarian, in fact, a completely elitist view of things, that everybody is impure, what they do is impure. There's only a small section of people, and I don't want to use any caste name, only a small section is pure, and they will have to then purify everything around them. I think Santosh is absolutely right. This is the thought that crosses over into other fields. This book is impure. This book is bad. I must ban it so that it doesn't harm or pollute others. I think this attitude is wrong, this thinking is wrong, and when government begins to do that, I think it's doubly wrong. बिल्कुल सर, आप इस पर एक और सवाल पूछूंगा आप ही से और उस पर कंक्लूड करेंगे हम लोग। सरकार एक तो इंडिविजुअल की लाइफ में, जो इस वक्त की सरकार है, बहुत ज्यादा प्रोएक्टिवली शेप करना चाहती है, और दूसरा एक जो इल्जाम लगता है वो कि ये बेसिकली ये सब शॉविनिज्म से ड्रिवन है। लेकिन क्या इस पॉलिटिकल लीडरशिप को और ऐसी सरकारों को, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, उनको ये नहीं पता कि ऐसे शॉविनिज्म का अंत में तो उसकी हार होती है, उसकी पिटाई होती है? You see, take a city like Mumbai. Now, private space is very limited in Mumbai. And if a couple, a man and a woman, they may be married, they may not be married, they may be engaged, they may not be engaged. If they want to find a private space, what is the business of the police to enter that private space? The fact that they have sought privacy means that they don't want to do anything in public. In fact, they are being respectful to the public by seeking privacy. But the police enters. Just because some person, some self-appointed guardian of society says this hotel or this lodge or this guest house is being used for immoral activity. Now, who is he to decide that? And the state steps in. See, my worry is not misguided individuals appointing themselves as sentinels of what is right and what is wrong. That is bad enough. But when the state steps in to support them or stand by them, I think that is a very dangerous trend. The state has no business to do these things. काउंटर पॉइंट में बिल्कुल इसी चेतावनी के नोट पर कार्यक्रम को खत्म करेंगे कि जब सरकार, स्टेट इस तरह की चीजों में दखलंदाजी करे तो ये खतरनाक है और उस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबों का बहुत शुक्रिया। चिदंबरम साहब, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।